जन्म से नागरिक दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर बी तो ठीक है आपके, कि 35 वर्ष की उम्र जो है वो पूरी कर चुका हो ना, लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो इतनी तो योग्यता चाहिए आपकी, वो लोकसभा का एमपी बन जाए ना। लोकसभा का एमपी के लिए है क्या, 25 वर्ष उम्र हो, भारत का नागरिक हो, दिमाग से आपके पागल ना हो, दिवालिया ना हो, यही शर्तें होती है। तो और शर्तें क्या होती है ना, तो ये ठीक बात है। सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ऑप्शन नंबर 1 ठीक है या नहीं है ना। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके अनुसार जो है वह ठीक है या नहीं है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है वह ठीक है या नहीं है ना। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है वह ठीक है या नहीं है दोस्तों ना। बताओ मेरे को, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके अकॉर्डिंग जो है, आपको देखो थोड़ा बहुत लॉजिक पेपर में लगाना ही पड़ेगा। 3 ऑप्शन आप जानते हो, 1 नहीं जानते हो, ऐसा दोस्तों होने वाला है, ठीक है। सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है या गलत है। देखिए, लिखा होता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इतना लिखा होता था, ठीक है। अब दोस्तों नागरिक जन्म से हो या और तरीके से हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो आपके, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या सोनिया गांधी भारत की राष्ट्रपति नहीं बन सकती, बन सकती है भाई। सोनिया गांधी जन्म से भारत की नागरिक थोड़ी है रसगुल्ला, तो बन सकती है, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि व्यक्ति भारत का जन्म से नागरिक हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो 2 और 3 ठीक है, बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया सवाल, बहुत बारीक सवाल बनाए, अच्छा सवाल बनाए। ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ठीक है। केवल राज्यसभा मेंबर आपके, ये केवल जो वर्ड है ना दोस्तों, ये हमेशा खतरनाक होता है। जहां भी आपको पीवाईक्यूज में, जहां भी आपको पेपर में केवल मिल जाए ना, 2 बार पढ़ो, 90% चांस है कि केवल गलत होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना, 90% चांस है केवल गलत होगा। केवल दोस्तों यहाँ पर है, केवल यहाँ पर है, ठीक है, केवल यहाँ पर है, गलत। लो भाई साहब, मान लो जिसको आता भी नहीं है दोस्तों ना, जिसको आता भी नहीं था सवाल, और उसको तुक्का मारना था जिंदगी में, गुरुजी तुक्का तो मार नहीं है, गुरुजी ने कहा केवल गलत होता है, काटा काटा काटा, और गलती से ठीक भी हो गया आंसर। तो केवल वर्ड दोस्तों, केवल मतलब 10% ठीक होता है। 100 में से 90 सवाल में, अगर 100 सवाल में केवल है तो 90 में गलत होगा, 10 में ठीक होगा, ठीक है। पढ़ो इसको, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर और राज्य विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित मेंबर। मैंने आपसे कहा ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों होती है। देखो अपॉइंटमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि भाई जो अपॉइंटमेंट दोस्तों होता है, जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होता है, यह कौन करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 53 में आपकी राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है भाई किस किस का अपॉइंटमेंट दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ठीक है, किस किस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, देखो सवाल दोस्तों पूछे आपसे किसका अपॉइंटमेंट, तो पहला लिखना आपके, पहला लिखिए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट। तो पीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है आपके, वो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75(1) के अनुसार। आर्टिकल 75(1) में लिखा हुआ है पीएम का अपॉइंटमेंट को राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। एक लिखिए राज्यपाल, इसका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 155 के अंदर लिखा हुआ है। तो राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल नंबर 155 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। महान्यायवादी लिखना, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इसका अगर अपॉइंटमेंट की बात करूं मैं आपसे, तो इसका जो अपॉइंटमेंट है वो भी कौन करेगा, आर्टिकल नंबर 76 लिखिए, इसका भी अपॉइंटमेंट आपके जो है वो राष्ट्रपति करने वाला है। सीएजी लिखना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, ठीक है, सीएजी कहते हैं। इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, इसका भी अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल नंबर 148 नोट करना। तो इसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, अंतिम जो अपॉइंटमेंट का मतलब है अंतिम साइन किसने, जो पत्र आएगा, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया गया, ये पत्र जो है ये अपॉइंटमेंट कौन करा आपकी, ये भी आपके राष्ट्रपति ने करा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्टिकल नंबर 124 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल नंबर 217, कौन सा, आर्टिकल नंबर 217, ठीक है। तो सो इसके अलावा पूछूं आपसे, यूपीएससी जो है, यूपीएससी जो हमारा, इसके भी जो अध्यक्ष और मेंबर हैं इनका भी अपॉइंटमेंट आपके राष्ट्रपति करने वाला है। आर्टिकल नंबर 280 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पूछूं आपसे, इसके अंदर भी जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करने वाला है। आर्टिकल नंबर 324 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आर्टिकल 338, ये आर्टिकल 338 ए, ये आर्टिकल 338 बी, इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, राष्ट्रपति दोस्तों अपॉइंटमेंट करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे, वित्त आयोग लिखना आपके, देखिए वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आर्टिकल 280 जो है दोस्तों, अरे यूपीएससी लिखना आपके, आर्टिकल 315, यूपीएससी 315 ना। तो ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट करने की पावर किसके पास में, इनके पास में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका सबका अपॉइंटमेंट होता है। सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन, मनोनयन, नियुक्ति या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो अपॉइंटमेंट होता है। हाँ, किसको बनाएगा राष्ट्रपति, जो लोकसभा के अंदर बहुमत दल का नेता होगा। मान लेते हैं अभी बीजेपी पार्टी बहुमत में, तो उस बहुमत दल का जो नेता है वो आपके मोदी जी, तो मोदी जी आपके प्रधानमंत्री है। तो बहुमत दल कहां पर, लोकसभा के अंदर, उसका नेता बनेगा प्रधानमंत्री, पर उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करेगा। तो ये सारी पावर आपको ध्यान रखनी है। आइए सवाल की ओर आइए। सवाल दोस्तों ये कह रहा है आपसे कि किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति। योजना आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष, मैंने कहीं नहीं लिखा है आपको, ठीक है। संघ राज्य सदस्य आपके, इनका मुख्यमंत्री जो है आपके, इनका सो मुख्यमंत्री जो आपके, सो मुख्यमंत्री जो आपके, इसकी तो बात कीजिए आपके, तो मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, अभी रख दीजिए इसको। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी ठीक है दोस्तों आपके, ये भी ठीक है। तो 1 और 4 तो आपका ठीक है, 2 दोस्तों गलत है आपके, 2 तो गलत हो गया आपके, 2 गलत हुआ, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री दोस्तों आपके होते हैं, जो मुख्यमंत्री दोस्तों आपके किसकी दोस्तों नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। दोस्तों अगर राज्यों के मुख्यमंत्री की बात होती है दोस्तों, अगर राज्यों के यूटी की बात होती, राज्यों के मुख्यमंत्री की बात होती, तो इनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, ठीक है। अगर राज्यों के मुख्यमंत्री की बात दोस्तों होगी तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, इनका अपॉइंटमेंट जो है, ये चला ना पंखा चले तो दोस्तों, अगर राज्य के मुख्यमंत्री की बात होगी तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वह कौन करेगा आपके, तो वह करने वाला है कौन, आपके गवर्नर। कौन करेगा, गवर्नर करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो, क्योंकि राज्य में तो भाई गवर्नर है ना, वो अपॉइंटमेंट करेगा दोस्तों ना। अगर दोस्तों बात यूटी की हो, क्योंकि दोस्तों यूटी जो आपके वो सेंटर का ही पार्ट है, दिल्ली सेंटर का दोस्तों पार्ट है, तो वहां पर दोस्तों अगर बात होगी तो वहां पर दोस्तों अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके। तो अगर यूटी की दोस्तों बात होगी तो अपॉइंटमेंट करने वाला कौन आपके, तो अपॉइंटमेंट करने वाला होगा कौन आपके, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर यूटी की बात होगी तो राष्ट्रपति करेगा ना, यहाँ पे यूटी लिखा हुआ है, यूटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यूटी के सीएम की बात होगी तो राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन से समझ में आएंगी बात है ना। राज्य का सीएम अपॉइंटमेंट गवर्नर कर देगा, जबकि यूटी के सीएम की बात होगी कौन करेगा, आपके प्रेसिडेंट करेगा दोस्तों ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर होगा, 1, 3 और 4 आपका ठीक है।
भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त दोस्तों नहीं होती। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पर संविधान का एक अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 111, ठीक है, आर्टिकल नंबर 111। इसका मतलब विधेयक पर सहमति, असेंट्स ऑन बिल, विधेयक पर सहमति, ये इसका टाइटल है हिंदी में, और इंग्लिश में असेंट ऑन बिल। दोस्तों कोई बिल है, कोई विधेयक है, अभी मानसून सत्र चल रहा है, बहुत सारे बिल जो है आपके वो पेश किए जा रहे हैं। कोई बिल है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और अगर उस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है तो बिल क्या बन जाएगा? अधिनियम। ठीक है, तो किसी बिल के अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के साइन दोस्तों बहुत जरूरी है। किसी बिल के अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के साइन जरूरी होते हैं। जब वो संसद के दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो आपके आएगा। ठीक है, कभी सवाल पूछे कि भाई संसद में सदन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लेकिन इसके अंग पूछूं आपसे कितने हैं, तो अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए कोई बिल आपका अधिनियम कब बनेगा? जब उस पे राष्ट्रपति के साइन दोस्तों होंगे। अब ये बात आर्टिकल 111 में लिखी हुई है कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है तो राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी पावर होंगी, प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन से विकल्प होंगे, ऑप्शन होंगे। प्रेसिडेंट या तो उसके ऊपर साइन कर दे, साइन करते बिल आपके पास हो गया, ठीक है, या तो उसको रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, पार्लियामेंट से वापस के कि एक बार दोबारा विचार करो बिल के ऊपर, रिकंसिडरेशन। ठीक है, या फिर नो रिप्लाई, बिल आया, चुपचाप बिल को उठाया, जेब में रख लिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखो दोस्तों, पहला कंडीशन है साइन कर दे, ये तो क्लियर कंडीशन, ठीक है। सेकंड तो रिजेक्ट कर दे। किसको रिजेक्ट नहीं कर सकता? आपके धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है इनको रिजेक्ट दोस्तों नहीं कर सकता, ठीक है। अगर धन विधेयक पहुंच गया इसके पास में तो साइन करने पड़ेगा, क्योंकि जब मनी बिल हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां मैं आपसे बताऊंगा कि मनी बिल सबसे पहले जब शुरुआत उसकी होती है संसद के अंदर, सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। अब जब इस आदमी ने पहली पूर्वानुमति दे दी थी उसको, तो अब उसको रिजेक्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता है, तो नहीं कर सकते। एक संविधान संशोधन जो विधेयक है इसको भी नहीं कर सकते ना, संविधान संशोधन जो विधेयक है इसे भी नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो मान लो इन्होंने इनसे कहा कि भाई बिल पर पुनर्विचार करो, इसने विचार करा, वापस भेज दिया कि ठीक है, इसने विचार करा, ठीक है, तो अब राष्ट्रपति पे अगर दोबारा घूम के आ गया तो साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके सेकंड टाइम घूम कर आ गया तो साइन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक है नो रिप्लाई, है ना, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, कि कोई रिप्लाई ना दे। वैसे ऐसा बहुत कम दोस्तों होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति आप जानते हो किसके बिहाफ पे काम करना है? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। अब वो कोई बिल लेकर आए उस पर साइन ना कर राष्ट्रपति, बहुत कम संभावना है। फिर भी ऐसा दोस्तों एक बार हुआ है, और वो था आपके पोस्ट ऑफिस का जो अधिनियम था उसके लिए था ना, जो पोस्ट आपके ऑफिस का अधिनियम था इसके लिए था। और प्रधान मुख्य आपके राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन था? आपके राजीव गांधी। एक बार ऐसा हो चुका है, ध्यान रखना। अब पढ़िए सवाल को। सवाल क्या दोस्तों बोल रहा है? सवाल बोल रहा है आपका, देखिएगा, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन पाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती है।